हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम रेशो को डिफाइन करेंगे। अ रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न। ओके, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न। ओके, दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं बाय डिवीज़न, उसे हम क्या कहेंगे? रेशो कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, कंसिडर person A has 6 mangoes। ओके, पर्सन ए के पास 6 मैंगोज है एंड अ पर्सन बी हैज़ 2 मैंगोज। ओके, तो अगर हमें ए का रेशो लेना है बी के साथ, ओके, तो इसका रेशो क्या बनेगा? 6:2, करेक्ट है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6:2। ओके, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स ये रेशो बनता है 3:1, करेक्ट है। तो इसका मीनिंग क्या बनता है? कंपैरिजन कैसा बनता है कि अगर बी के पास 1 मैंगो है तो ए के पास उसका 3 टाइम्स होगा। ए के पास उसका 3 टाइम्स होगा। दैट मीन्स अगर इन नंबर्स को अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 3 3 जा 9, ओके, एंड 3 1 जा 3। ओके, अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इस रेशो को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, सो 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा 6। देन इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। तो दैट मीन्स अगर बी के पास 3 मैंगोस है तो ए के पास कितने मैंगोस होंगे? 9। बी के पास 6 मैंगोस है तो ए के पास कितने होंगे? 18। बी के पास 5 मैंगोस है तो ए के पास कितने होंगे? 15। ओके, दिस ऑल आर इक्विवेलेंट रेशो। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो हमने कंपेयर किया है किसके साथ? ए को कंपेयर किया है बी के साथ। ओके, अगर हमें बी को कंपेयर करना होता ए के साथ तो कैसे लिखते हम लोग? बी अपॉन ए। तो रेशो क्या बनता? 2:6। और इसे कैसे लिखते हैं हम? 2:6, करेक्ट है। दिस आर दी इक्विवेलेंट रेशो। इसे क्या हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशो। क्यों इसे हम इक्विवेलेंट रेशो कहेंगे? क्योंकि अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लास्टली हमें क्या मिलने वाला है? 3:1 मिलने वाला है। देखिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 3:1, करेक्ट है। देन इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। वो यही आता है 3:1। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशो। अब हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेशोज। ओके, फर्स्ट फैक्ट है अ रेशो हैज़ नो यूनिट। ओके, किसी भी रेशो को यूनिट नहीं होता। ओके, फर्स्ट रेशो देखिए यहाँ पर दिया है 6:2, 4:1 एंड 3:2। तो किसी भी रेशो को यूनिट डिफाइन किया गया? हमने नहीं किया है। किसी भी रेशो को यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट फैक्ट है अ रेशो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ओके, रेशो कहाँ एग्जिस्ट करता है? सेम काइंड की क्वांटिटीज पर। ओके, एक जैसी क्वांटिटीज पर। ठीक है, हम कभी भी एजेस का रेशो कभी लेंथ के साथ नहीं ले पाएंगे। ओके, एजेस का रेशो हमें एजेस के साथ ही लेना पड़ेगा एंड लेंथ का रेशो हमें लेंथ के साथ ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्ट दिया है टू फाइंड अ रेशो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड दे शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। ओके, तो अगर हम सेम काइंड के क्वांटिटीज़ का मीन्स एक जैसे क्वांटिटीज़ का अगर हम रेशो लेते हैं, ओके, तो उनके जो यूनिट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट 1 आवर, ओके, 1 आवर नहीं, 2 आवर्स
अगर वो स्टडी करता है एंड 50 मिनट्स वो गेम खेलता है। ओके, तो अगर हमें रेशो लेना है उसके स्टडी टाइम का विथ प्लेइंग गेम्स का, ओके, तो 2 आवर्स वो स्टडी करता है एंड 50 मिनट्स वो गेम खेलता है। तो फर्स्ट क्वांटिटी का यूनिट है आवर्स एंड सेकंड क्वांटिटी का यूनिट क्या है, मिनट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो यूनिट्स है वो सेम करने पड़ेंगे। तो 2 आवर्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में तो ये कितना होगा, 120 मिनट्स, करेक्ट है। एंड गेमिंग के लिए कितना है, 50 मिनट्स। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रेशो क्या मिलेगा, ये 0 0 कैंसिल, 12:5। दैट मीन्स उसके स्टडी टाइम का रेशो अगर हम लेते हैं उसके गेम्स के साथ तो उसका रेशो क्या बनता है, 12:5। सेल्फ प्रैक्टिस 7A के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक्सप्रेस द रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। ओके, हमें रेशियो लेना है लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर का टू अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर के साथ। ओके, सो 6 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ इनके यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें मिलता है 6 to 8। देन 6 and 8 किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। ओके, कौन से सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, 6 and 8 2 से डिवाइड होते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। देन 3 and 4 कोई किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, दैट मीन्स 3 to 4 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 65 लीटर। ओके, हमें रेशियो लेना है 20 लीटर टू 65 लीटर। ओके, तो यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ मिलता है हमें 20 to 65। देन अब 20 एंड 65 कौन से सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, तो इनिशियली हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, करेक्ट है। एंड 65 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये होता है 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 to 13। देन 4 and 13 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, दैट मीन्स 4 to 13 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 के डी में दिया है अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 टू अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 लाख। ओके, रेशियो लेना है हमें 50,000 का 1.5 लाख के साथ। ओके, तो सबसे पहले 50,000 को हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसका यूनिट इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड में है, ये लाख में है। तो 50,000, तो यहाँ 0 लगेंगे, 5 के बाद 4 zeros लगेंगे एंड 1.5 लाख दैट इज़ ये होता है 1,50,000, करेक्ट। देन इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 0 0 कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो ये रेशो आता है 5/15, 5 to 15। देन अगेन 5 and 15 कौन से सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। सो 5 1 ज़ा होता है 5 एंड 5 3 ज़ा होता है 15, करेक्ट है। देन 1 and 3 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, दैट मीन्स 1 to 3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। देन एफ, क्वेश्चन नंबर 1 के एफ में दिया है 1 डिवाइडेड बाय 2 टू 1 डिवाइडेड बाय 8। ओके, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसे मैं इस तरीके से लिखता हूँ 1 to 2 टू 1 to 8। ओके, देन इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 1 to 2, डिवीज़न को हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो ये होता है 8 to 1। देन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स 4 into 1 आता है 4 to 1, दैट मीन्स रेशियो क्या रहता है इसका 4 to 1। ओके, देन और एक क्वेश्चन देखते हैं 14 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। ओके, हमें रेशियो लेना है 14 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। अब इनके यूनिट्स अलग अलग हैं, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में दिया है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 14 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, सो 1 मीटर दैट मीन्स कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, करेक्ट है।
तो ये सबसे पहले हमने इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, देन अब डिवाइड करते हैं, तो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 50 ज़ा कितना 100, दैट मीन्स 7 to 50 आया। ओके, एंड 7 and 50 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, दैट मीन्स इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है रवि अर्न ₹84,000 अ ईयर एंड स्पेंड ₹63,000 अ ईयर। फाइंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म द रेशियो ऑफ रवि's इनकम टू हिज सेविंग एंड रवि's सेविंग टू हिज एक्सपेंडिचर। ओके, रवि की इनकम दी है 84,000 रुपीज़ एंड उसका एक्सपेंडिचर दिया है कितना 63,000 रुपीज़। ओके, और हमें रेशो फाइंड आउट करना है उसकी इनकम का सेविंग के साथ एंड सेविंग का एक्सपेंडिचर के साथ। तो रेशो फाइंड आउट करना है इनकम का सेविंग के साथ। ओके, तो इनकम कितनी है उसकी 84,000। ओके, एंड सेविंग, अब सेविंग हमें निकालनी पड़ेगी, करेक्ट है। उसकी इनकम है 84,000, करेक्ट है, और एक्सपेंडिचर है उसका 63,000, करेक्ट है। 63,000 वो खर्चा करता है, तो ऑब्वियसली इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर माइनस हो गया, दैट मीन्स खर्चा माइनस हो गया, तो बचा हुआ जितना भी अमाउंट होगा वो क्या होगा सेविंग होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 84,000 माइनस 63,000, करेक्ट है। तो ये उसकी सेविंग होगी, दैट मीन्स कितना आना चाहिए ये 84,000 डिवाइडेड बाय 84,000 में से 63,000 माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए ये 21,000। ओके, 21,000। देन हमें इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 0 0 कैंसिल हो जाते हैं एंड 84 डिवाइडेड बाय 21, तो 84 डिवाइडेड बाय 21, तो दैट मीन्स ये 4:1 आता है। क्या आता है 4:1। ओके, रेशियो क्या आता है 4:1। 21 1 ज़ा 21 एंड 21 4 ज़ा 84, करेक्ट। देन हमें रेशो लेना है रवीज सेविंग टू हिज एक्सपेंडिचर। ओके, हमें सेविंग का रेशो लेना है किसके साथ एक्सपेंडिचर के साथ। ओके, तो उसकी सेविंग हमने निकाली है 21,000 एंड एक्सपेंडिचर कितना है, दैट मीन्स खर्चा कितना है 63,000। ओके, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाते हैं एंड 21 1 ज़ा 21 एंड 21 3 ज़ा 63, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आता है, रेशियो क्या आता है उसका 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच इज़ अ ग्रेटर रेशियो ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। गिवन पेयर्स में से कौन सा रेशियो ग्रेटर है यह हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रेशियो दिया है 3:2 और 4:3। ओके, तो यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल से कौन सा रेशियो ग्रेटर है ये फाइंड आउट करेंगे। तो 3:2 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ एंड 4:3 को ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ हमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल फाइंड आउट करना है। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, तो ये क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ होगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड 4 मल्टीप्लाइड विथ 2। ओके, तो ये क्या होगा 3 3 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, दैट मीन्स यहाँ अगर हम देखते हैं सो 9 इज़ ग्रेटर देन 8। ओके, सो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, ये 3:2 is greater than 4:3। ओके, देन नेक्स्ट दिया है 3 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर और 3:2। ओके, सो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 3 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ एंड 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 स्क्वायर के साथ, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड ये होगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर होता है 4। 9 2 ज़ा होता है 18 एंड 3 4 ज़ा होता है 12। सो 18 इज़ ग्रेटर, सो देयरफॉर
क्या होगा, 3 स्क्वायर टू द 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 टू 2,